हेलो वेलकम टू दी सप्लाई चेन सीरीज़, जहाँ पर हम बात करेंगे सब कुछ सप्लाई चेन से रिलेटेड। बीइंग अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल आई नो कि कंटेंट को ढूंढना कितना मुश्किल है। सिस्टमेटिक कंटेंट बहुत कम अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पर या यूट्यूब पर या अदर प्लेटफॉर्म्स पे। तो एक छोटी सी कोशिश है कि जितना ज़्यादा कंटेंट, जितना ज़्यादा लर्निंग मटेरियल आपको सप्लाई चेन की नॉलेज शेयर कर पाएँ, उतना ज़्यादा सबके लिए अच्छा होगा। अपने चैनल पे शुरू करता हूँ मैं सप्लाई चेन के बारे में सब कुछ। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं विपिन गुप्ता, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मुझे सप्लाई चेन में, और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए। अलग अलग एमएनसीज़ में काम कर लिया, इंडियन कंपनीज़ में काम कर लिया, स्टार्टअप्स में काम कर लिया, काफ़ी कुछ रहा डाउन द लाइन। और इतना कुछ सीखने करने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि दोस्त, हमारी जो इंडस्ट्री है, बेसिकली सप्लाई चेन इंडस्ट्री है, इसमें सिस्टमेटिक कंटेंट की थोड़ी सी कमी है। गाइडेंस थोड़ा कम मिल पाता है, लोगों से पूछना पड़ता है। बाकी इंडस्ट्रीज़ में आपको कंटेंट मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएंगी, प्रॉपर लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा, बट यहाँ पे वो प्रॉपर लर्निंग मटेरियल की थोड़ी सी कमी है। तो एक छोटी सी कोशिश है कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी न्यू कमर्स हैं जो सप्लाई चेन में आना चाहते हैं, उनके लिए सप्लाई चेन का एक पूरा नॉलेज शेयर किया जाए इस सीरीज़ में। पहली हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो है ये, जहाँ पे हम बेसिक्स की बात करेंगे। सप्लाई चेन क्या होता है, क्या काम करता है, ये सब चीज़ें एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे। उसके करियर पाथ के बारे में बात होगी कि कैसे सप्लाई चेन में आप करियर बना सकते हो और फ्यूचर में सप्लाई चेन का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले हम तो इस बारे में बात करने वाले हैं कि सप्लाई चेन है क्या। ठीक है, सप्लाई चेन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात होगी। सप्लाई चेन में करियर कैसे बनाएं, टाइप ऑफ जॉब्स क्या हैं, रोल क्या होगा सप्लाई चेन में, कैसे आप काम करोगे, आगे चल के सप्लाई चेन की ग्रोथ इंडिया में क्या है। अगर आप इंडिया में हो, अगर आप सप्लाई चेन में अपना करियर बनाना चाहते हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो और अपने भी अभी करियर स्टार्ट किया है, तो सप्लाई चेन आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। और एट द वेरी एंड आपके लिए एक बोनस टिप रहेगी जो कि हर एक वीडियो में अवेलेबल रहेगी। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन है क्या। देखो, सप्लाई चेन इज़ अ कॉन्सेप्ट। ठीक, सप्लाई चेन को अगर आपको बहुत आसान शब्दों में समझाया जाए तो सप्लाई चेन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर एक प्रोडक्ट, ठीक है, या सर्विस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि जिसको नीड है, रिक्वायरमेंट है ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस, वहाँ तक पहुँचाया जाए फ्रॉम दिस सप्लायर, जो कि वो प्रोडक्ट की सर्विस की सप्लाई करता है या बेचता है। ठीक है, व्हेन अ प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड टू द एंड यूज़र और कस्टमर, complete cycle involved in this activity to make the product available at the customer's hand is called supply chain, right? सबसे आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी इंटरनेट पे, गूगल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से जो भी याद करना चाहो याद कर सकते हो। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये सप्लाई चेन के बाद इसमें होता क्या है, तो इन सप्लाई चेन कंप्लीट एक्टिविटी, वो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं? सोर्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सप्लायर्स एंड, जब आप कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जनरेट करते हो, कोई प्रोडक्ट के लिए आप अपने सप्लायर से, अपने रिटेलर से ऑर्डर देते हो, तो वो डाउन द लाइन पीछे कहीं ना कहीं कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको वेयर हाउसिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम इन्वॉल्व होती हैं, और एंड में जाके कहीं डिलीवरी टीम आती है जो कि आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है। ठीक है, अब बहुत ही बेसिक वर्कफ्लो के बारे में बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये वर्कफ्लो रहा, जो कि क्या है कि सप्लाई चेन पिछले काफ़ी टाइम से इवॉल्व हो रही है। ठीक है, और जो सबसे लेटेस्ट ये जो टेक्नोलॉजी आई है पिछले 4-5 साल में, जो इंटरनेट का बूम आया है, इसकी वजह से सप्लाई चेन कम्प्लीटली चेंज हो गया है। विदाउट इंटरनेट, विदाउट टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन की बात करना, इट्स लाइक कि आप आज के ज़माने में कोई मारुति 800 जैसी कार चला रहे हो,
राइट। जब हम CNG LPG की बात करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ने जा रहे हैं, तब आप बात करते हो कि नहीं मुझे डीजल गाड़ी ही चलानी है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप बहुत इन्वॉल्व रहते होगे, आप तुरंत रिलेट कर पाओगे। ये मिस्टर भोला राम है जिनको थोड़ी सी भूख लगी है, ठीक है। अब भोला राम को जब भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि मैं ना पिज़्ज़ा खाऊंगा। अब पिज़्ज़ा खाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो ट्रेडिशनल तरीके से घर से निकल करके पिज़्ज़ा शॉप पे जाएं, वहाँ पे ऑर्डर करें, खाएं, या फिर आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है या जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो अपना मोबाइल निकालें, जो भी उनका फेवरेट एप्लीकेशन है उस पर जा कर के वो अपना पिज़्ज़ा सर्च करते हैं, कई सारे स्टोर्स, कई सारे वेरिएशंस को फाइनलाइज करने के बाद में वो भाई साहब भोला राम जी अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि इमीडिएटली फिर वो ट्रैकिंग दिखाने लगता है नेट पे कि ठीक है आपका ऑर्डर बन रहा है, हमारा शॉफर पहुंच गया है, वो डिलीवरी पिक कर चुका है, ये सब कुछ लाइव आपको दिखता है। और वो बंदा आपको डिलीवरी करने के लिए बड़ी स्माइल के साथ आपके डोर स्टेप पे होता है, और उसकी प्यारे से स्माइल देख के ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा। इनको तो जानते ही होंगे, खैर मिस्टर वायरल हैं ये। सो ये भाई साहब आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं और फाइनली आपके हाथ में पिज़्ज़ा है। ये पूरा प्रोसेस होने में आपने नोटिस किया है कि आपने ऑर्डर किया और आपके पास में विदिन 30 to 45 मिनट्स ऑर्डर आपके पास पहुंच जाता है। दिस इज़ लाइक नॉर्मल रूटीन, ठीक है। सो इस बीच आपके लिए क्या एफर्ट हुआ एज अ कंज्यूमर, एज अ यूज़र? यू जस्ट हैड टू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट एंड आपको बस मोबाइल निकाल के सेलेक्ट करना था, बटन क्लिक करना था, और उसके बाद बटन क्लिक करते ही कितना कुछ हो गया बैकग्राउंड में, आपको कुछ भी नहीं पता वहाँ पे। यू जस्ट केयर अबाउट योर पिज़्ज़ा, राइट, एज अ कस्टमर। सो सप्लाई चेन इतना ज़्यादा आज की डेट में इवॉल्व हो चुका है कि कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना भर है, उसको बस कुछ बटन भर दबाने हैं और बैकएंड पे सारा कुछ प्रोसेस, जितने भी इंटरलिंक कनेक्शंस हैं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इस प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो ये किसी स्टोर पे पिज़्ज़ा वाले के ऑर्डर गया होगा, वो पिज़्ज़ा का जो स्टोर है वो अपने लिए वेजिटेबल सप्लायर्स के साथ बात करता है, रॉ मटेरियल की सप्लायर्स से बात करता है, मैनेजमेंट सिस्टम रखता है ऑर्डर का अपने पास में, कंसिस्टेंसी बनी रहे हर एक स्टोर पे, इसके लिए पूरा एक SOP बनाया हुआ है। दिस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। एट द सेम टाइम जो आपने मोबाइल एप्लीकेशन निकाला था, उस एप्लीकेशन पे बहुत ही एडवांस सा यूज़र इंटरफेस है, जो बड़ा ही स्कीम, डिस्काउंट, और आप एक चीज़ खोलो सजेशन में आ जाते हैं, राइट। आप एक रेस्टोरेंट अपना नियर बाई का खोलो, बहुत सारे रेस्टोरेंट आ जाते हैं। तो ये जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन हैं इन्होंने टाई अप कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हो तो कुछ और रिकमेंडेशन आती है, आप जब लोकेशन चेंज करते हो कुछ दूसरे स्टोर्स की रिकमेंडेशन आती है, तो वो सारी लाइव रिकमेंडेशंस मिलती हैं आपको। एक डिलीवरी का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, क्योंकि जब भी आप ऑर्डर करते हो, आपने नोटिस किया होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ द लोकेशन, आपको ऑर्डर वो 30 से 45 मिनट के अंदर मिल जाता है विद द सेम कंसिस्टेंसी, राइट। आप ऑर्डर जब ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको लाइव अवेलेबिलिटी पता चलती है कि उस पर्टिकुलर स्टोर पे, उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में वो पर्टिकुलर आइटम जो आप ऑर्डर करना चाह रहे हो वो अवेलेबल है कि नहीं है। पूरा एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इनका खुद का भी होता है, जहाँ पे वो अलग अलग रेस्टोरेंट से टाई अप करते हैं। पेमेंट गेटवे है जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर पाते हो, राइट। लाइव आपको ट्रैकिंग मिलती है जैसे ही वो फूड का ऑर्डर प्लेस हो जाता है कि उस रेस्टोरेंट में पर्टिकुलर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फूड पिकअप होने के बाद GPS ट्रैकिंग आपको मिलती है, आप पूरा लाइव ट्रैक कर पाते हो। ये बंदा जो आपको स्माइल करके डिलीवर करने आया है, वो भी आपसे डिलीवरी के लिए कुछ कंफर्मेशन मांगता है, कुछ फीडबैक मांगता है, आप उस डिलीवरी बॉय को भी कुछ फीडबैक्स देते हो, राइट। सो ये इतना कुछ आपने देखा, आपके कुछ बटन दबाने भर से इतना कुछ हो गया। दिस कंप्लीट साइकिल इज़ इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सप्लाई चेन इटसेल्फ। सो आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि सप्लाई चेन का क्या रोल है इंडस्ट्री में, तो बॉस, सप्लाई चेन इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। विदाउट द सप्लाई चेन
the industry cannot do any transactions. Okay, any kind of product cannot move from this location to another, right? So supply chain is the most important part of the industry. So अगर आप एज ए करियर चूज़ करना चाहते हो सप्लाई चेन को, तो अभी ये इतने सारे प्रोसेसेस मैंने बताए, इनमें से कहीं भी आप फिट हो सकते हो. आपको कहीं भी लगता है कि यार मुझे पिज़्ज़ा वाली शॉप पे काम करना है, मुझे ऑर्डर मैनेजमेंट में जाना है, मुझे पेमेंट गेटवे की तरफ देखना है, मुझे रेस्टोरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करनी है, राइट. बहुत कुछ है आपके करने के लिए सप्लाई चेन में. अगर आप सप्लाई चेन में जॉब करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम. बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए. बहुत ही सिंपल सा इसमें एक वर्कफ्लो बनता है जहाँ पे सप्लायर होता है, बायर होता है और कंज्यूमर होता है. ये तीन पार्टियाँ हाई लेवल पे इन्वॉल्व होती हैं और इन तीनों के ही बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये सब इन्वॉल्व रहती हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि सप्लाई चेन एक्चुअली है क्या. नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे कि सप्लाई चेन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं और सप्लाई चेन में कैरियर आप कैसे बना पाओगे. टिल देन बने रहिएगा हमारे साथ. फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर लीजिए. जो भी दोस्त आपके सप्लाई चेन में हैं या आना चाहते हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं जो सप्लाई चेन के बारे में जानना, सीखना, समझना चाहते हैं, उन सबके साथ फॉलो करिएगा. और इस चैनल पे आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा सप्लाई चेन के बारे में. अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. मैं कोशिश करूँगा हर एक क्वेरी का आंसर करूँ. वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड रहेगा. आपको जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं सप्लाई चेन के गोइंग फॉरवर्ड, हम उस बारे में ट्रेन करेंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच. सी यू. गॉड ब्लेस.